हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो पिछले कुछ क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे जो तीनों चीज जो उसमें से है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है मैथ। इसके बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम लोग फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, जो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में फिजिक्स का कैसा यूज होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले ही आप लोगों को बताया था जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऐसा एक टेस्टिंग है और नॉन डिस्ट्रक्टिव जो इवैल्यूएशन है, जो ऐसा एक टेस्टिंग और इवैल्यूएशन है जो मटेरियल को और जो ऑब्जेक्ट जो हम लोग जिसको चेकिंग कर रहा है उसको हम लोग विदाउट डैमेज करके, कुछ भी तोड़ फोड़ के बिना हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं उसी को ही हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसमें मटेरियल का जो कंडीशन रहेगा वो पहले जैसा ही रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं रहेगा। अगर ये मटेरियल ऐसा है, ये पूरा ऐसा के ऐसा ही रहेगा, इधर से कहीं से भी कुछ भी मतलब इधर से कम नहीं होगा या ज्यादा नहीं होगा, कहीं पे टूटेगा नहीं, कहीं पे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अगर मटेरियल ऐसा है तो टेस्टिंग करने के बाद भी ऐसा ही रहेगा। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है जो पहले बताया था और एक बार आपको याद दिला देता हूँ। जो ये मटेरियल है, मान लीजिए इधर से कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर मटेरियल सही नहीं है, कोई दिक्कत है, तो मान लीजिए बीच में से टूट गया, तो ये टेस्टिंग करने के बाद क्या होता है, मटेरियल टूट जाता है। तो हम लोगों को क्या होगा, दो मटेरियल मिलेगा, इधर एक इधर एक। तो ये टूट गया मटेरियल को, वो दोबारा हम लोग यूज ही नहीं कर सकते। मतलब रेक्टिफिकेशन तो बाद में, लेकिन जो मटेरियल है वो हम लोग दोबारा यूज नहीं करेंगे। लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, ऐसा अगर मटेरियल रहेगा तो ऐसा ही हम लोग को टेस्टिंग करने के बाद मिलेगा। अगर कहीं पे इधर कुछ दिक्कत है तो इसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे इसको हम लोग आगे का क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो फिजिक्स का जो पार्ट है, बहुत सारे मेथड फिजिक्स का यूज होता है, उसमें से कुछ हम लोग इधर मतलब डिस्कस करेंगे। जिसमें एक होता है कैपिलरी एक्शन, जो हम लोग डाई यानी फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट मेथड जो है, यानी शॉर्ट में जो हम लोग बोलते हैं टीपीटी यानी पीटी, मतलब पेनिट्रेंट टेस्टिंग यानी, और डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग, इसमें हम लोग यूज करते हैं जो मेथड के थ्रू, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। इसका बेसिक प्रिंसिपल भी यही है जो कैपिलरी एक्शन। डीपीटी का अगर कहीं पे पूछेगा जो डीपीटी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तब यही है इसका बेसिक प्रिंसिपल, जो कैपिलरी एक्शन। अब ये कैपिलरी एक्शन होता क्या है? कैपिलरी एक्शन नॉर्मली होता है सरफेस टेंशन। कुछ मान लीजिए एक मटेरियल, थोड़ा आसान भाषा में समझाता है। मान लीजिए ये एक मटेरियल आप इधर खड़ा है, ठीक है, तो ये आपका सर के ऊपर है। अभी इधर कुछ क्रैक है, ठीक है। अभी ये क्रैक को आप लोग चेक करेंगे तो इसके अंदर कुछ लिक्विड भरना पड़ेगा। तो लिक्विड भरना है तो आप इधर खड़ा है, आपका सर के ऊपर है, ये लिक्विड भरना है, तो अंदर कैसे भरेंगे? तो ये जो जगह है, ये जगह पे लिक्विड कैसे भरेंगे? ये तो सर के ऊपर है। हम लोगों को क्या मालूम है, जो ऐसा मान लीजिए मटेरियल है, ये खुला है, इधर कुछ डिफेक्ट है, इसमें तो लिक्विड हम लोग तो जबरदस्ती घुसा नहीं सकते हैं। ऐसे तो हम, मैंने जो ड्राइंग बनाया ये बहुत बड़ा दिख रहा है ये, लेकिन जो आप लोगों को बताया जो डिफेक्ट रहेगा वो खुली आंख में नहीं दिख सकता है। तो इसमें आपको कुछ लिक्विड भरना है या कुछ मतलब टेस्टिंग के लिए कुछ इसके अंदर डालना है, तो कैसे डालेंगे? तो पानी तो हम लोगों को मालूम है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, नीचे से तो ऊपर की तरफ नहीं जाता है। तो ये हम लोगों को नीचे से ऊपर की तरफ भेजना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर भेजना है तो जो मेथड को हम लोगों को यूज करना है वो
मेथड है कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, मान लीजिए ये एक कोई कंटेनर है, इसके अंदर पानी भरा है, ठीक है। उसमें से कोई एक जगह है ऐसा, बहुत पतला सा जगह है, तो उधर से आप अगर ऐसा रहेगा तो उसमें पानी ऊपर भर जाएगा। चलिए आपको पूरा इसका एक पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ये है कैपिलरी एक्शन का पिक्चर। H2O आपको पता है पानी होता है, तो ये कंटेनर में पूरा पानी है, ठीक है। इसका लेवल देखिए, ये है इसका जो लेवल। तो इसमें क्या होगा, अगर ये जगह पतला है तो इसमें पानी ज्यादा ऊपर तक जाएगा। इसमें थोड़ा मोटा है, इसके लिए ज्यादा ऊपर तक नहीं गया। और ये तो जगह खुला है, नॉर्मल है, इसके लिए पानी इधर, मतलब ये जो गैप दिख रही है, ये गैप जितना कम होगा उतना पानी ऊपर तक जाएगा। ये गैप अगर ये गैप आधा हो जाता तो पानी और ऊपर चला जाता, ठीक है। तो ये जो एक्शन हम लोग यूज करते हैं इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या होता है, पानी का सरफेस टेंशन जो होता है, तो उस सरफेस टेंशन को यूज करके ये मेथड यूज किया जाता है। ये नेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसमें ये यूज किया था पहली बार। ये शीशा का जो ट्यूब देख रहा है, ये शीशा का ट्यूब के अंदर ये टेस्टिंग किया गया था पहली बार। इसी को, जो शीशा का ट्यूब है, इसी को कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। तो इसके अंदर टेस्टिंग किया था पहले, इसीलिए इसको जाता है कैपिलरी एक्शन। अभी एच क्या है, एच होता है पारा। तो एच पारा होता है, तो पारा तो पानी से ज्यादा इसका वेट है। तो पारा जब हम लोग इसमें डालते हैं तो इसमें भी देखिए ऐसा ही ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। अगर इसका गैप जितना कम होगा उतना ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें पारा और दूसरा में पानी, ये पानी ये पतला सा वाल के अंदर से ऊपर भेजा गया था। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो हम लोग जो एनडीटी में ये कैपिलरी एक्शन कैसे यूज करेंगे, आप लोगों को एक पहले बताया था जो डीपीटी होता है। डीपीटी में मान लीजिए ऐसा एक मटेरियल है, तो इसमें कुछ डिफेक्ट है, मान लीजिए जगह खुला है, मैं दूसरी बार ड्राइंग कर देता हूँ। इधर एक डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट का पोर्शन चेक करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग पेनिट्रेंट यूज करेंगे। पेनिट्रेंट एक लिक्विड होता है लाल कलर का, जो हम लोग यूज करेंगे, इसमें भर देंगे। उसके बाद हम लोग डेवलपर इसके ऊपर से डालेंगे। तो डेवलपर डालने के बाद वो सफेद सफेद होता है कलर डेवलपर का। तो डेवलपर के हटा के पेनिट्रेंट जो लाल कलर है, वो लाल कलर ऊपर आ जाएगा। तब हम लोग को मालूम पड़ेगा जो इधर एक डिफेक्ट है। लेकिन ये सेम चीज अगर जो आप लोगों को पुराना ड्राइंग में दिखाया, जो ये आपका सर के ऊपर है, ये जो टेस्टिंग का एरिया ये आपका सर के ऊपर है, तो पानी हो या कोई भी लिक्विड हो, ये तो नीचे से ऊपर तो नहीं जाएगा। तो इसी के लिए हम लोग जो मेथड का यूज करते हैं उसी को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। इसके अलावा भी हम लोग फिजिक्स का दूसरा कुछ मेथड जैसा वेव प्रोपागेशन यूज करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग और माइक्रोवेव टेराहर्ट्ज ये सब मेथड में यूज करते हैं। तो वेव प्रोपागेशन क्या होता है, जो हम लोग साउंड सुनते हैं, वो साउंड हम लोग जब भेजते हैं, वो साउंड कैसे जा रहा है उसके ऊपर हम लोग को देखना पड़ता है। जो साउंड का प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे जाता है, ये सीधा ऐसे ही जा रहा है, क्या मान लीजिए ऐसा ऐसा जा रहा है, या कभी ऐसा ऐसा जाता है, मतलब ये टेढ़ा जा रहा है। ऐसा ही अलग अलग जो हम लोग साउंड के ऊपर जब डिस्कस करेंगे इसके बारे में बताएंगे। तो वेव प्रोपागेशन यूज करके हम लोग जो दूसरा एनडीटी का टेस्टिंग करते हैं उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, या और यूटी, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं इसको यूटी। तो साउंड जो होता है वो तीन टाइप का होता है। एक
0 to 20 हर्ट्ज। ठीक है, ये एक टाइप का हो गया। दूसरा टाइप का हुआ क्या, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज बोल सकते हैं हम लोग। ये दूसरा टाइप का। तीसरा टाइप का साउंड क्या हुआ, जो एवब 20 किलो हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो भी साउंड है वो एक दूसरा टाइप का साउंड हो गया। तो हम लोग जो यूज करते हैं ये साउंड को, जो एबव 20 किलो हर्ट्ज, इसी को बोला जाता है अल्ट्रासाउंड। यानी इसी अल्ट्रासाउंड को हम लोग यूज करके हम लोग ये टेस्टिंग करते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड हम लोग इंसान नहीं सुन सकते हैं, हम लोग जो सुन सकते हैं ये साउंड सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। अगर इसके नीचे, मतलब इसके नीचे चला गया, तो 20 के नीचे चला गया, तो वो साउंड हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ह्यूमन जो सुन सकते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। हाँ, 20 के नीचे भी ह्यूमन सुन सकते हैं, लेकिन कब, जब एकदम छोटा बच्चा रहता है तब वो 20 के नीचे जो साउंड रहता है वो सुन सकते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उम्र बढ़ते रहता है तब ये 20 के नीचे वाला जो साउंड रहता है वो सुनने का क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो नॉर्मली जो एक इंसान होता है वो 15 से लेके 17 किलो हर्ट्ज तक इतना के अंदर साउंड सुन सकता है, क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन है उसका भी साउंड धीरे धीरे सुनने का क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये जो 20 के नीचे का जो साउंड है वो कौन सुन सकता है, ये कुछ जो जानवर है, जैसे एलिफेंट हो गया, हाथी, ये सुन सकता है 20 के नीचे जो साउंड है। दूसरा एक एनिमल है जो तिमी बोलते हैं, जो समुद्र में रहता है, वो भी ये 20 हर्ट्ज के नीचे, मतलब 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक जो साउंड है इसको सुन सकता है। ये 20 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज के नीचे का साउंड कहाँ पे होता है, जब कहीं पे अर्थक्वेक आता है। तो अर्थक्वेक के टाइम पे जो साउंड होता है वो 20 हर्ट्ज के नीचे होता है। ये साउंड ये दो टाइप का एनिमल सुन सकता है, एक तो हो गया हाथी, दूसरा हो गया तिमी। और जो नॉर्मल ह्यूमन तो आपको बता दिया 20 से 20 हर्ट्ज तक को साउंड सुन सकता है, लेकिन इसके ऊपर इंसान, नॉर्मल इंसान नहीं सुन सकता है। तो इसके ऊपर का साउंड कौन सुन सकता है, हाँ, इसके ऊपर का जो साउंड सुन सकता है वो है डॉग्स, यानी कुत्ता, बिल्ली, और एक है जो है बैट। तो ये तीन, मतलब 20 हर्ट्ज के ऊपर जो साउंड है उसको सुन सकता है। इसमें बैट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैट जो है उसका मुंह से अल्ट्रासाउंड छोड़ता है, और ऐसे रात में भी वो दिख नहीं पाता है। उसका चलने का तरीका ही ऐसा है, मतलब उसका ऐसा रैडर रहता है, वो रैडर से वो जो अल्ट्रासाउंड ऐसे छोड़ता है, वो रैडर से दोबारा कैच करके देखता है सामने कुछ ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो पूरा ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही आगे पीछे जहाँ कहीं पे भी जाता है, तो ये पूरा अल्ट्रासाउंड यूज करके ही बैट्स जो है रात में इधर उधर भागता है। इसके अलावा तो बताया कुत्ता या बिल्ली, ये दोनों एनिमल ये 20 हर्ट्ज के ऊपर, मतलब जो अल्ट्रासाउंड है ये सुन सकते हैं। तो जो भी है, हम लोग अभी एनडीटी में जो साउंड यूज करेंगे वो कौन सा रहेगा। हम लोग तो इधर किलो हर्ट्ज तक साउंड बताया, 20 किलो हर्ट्ज बोला, तो इसके ऊपर होता है मेगा हर्ट्ज, इसके ऊपर होता है गीगा हर्ट्ज। तो हम लोग जो यूज करते हैं यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, वो तो 20 के ऊपर है। और नॉर्मली जो होता है 2 से लेके
18 मेगाहर्ट्ज तक हम लोग ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यूज करेंगे। तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा हम लोग साउंड ये यूज करेंगे। तो ये साउंड हम लोग यूज करेंगे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जब करेंगे, तब इसमें हम लोग, ये तो हम लोग तो मतलब नॉर्मल इंसान तो सुन नहीं सकते हैं, आपको बताया, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग डीबी यानी डेसिबल बढ़ा के कैसे साउंड को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे भी हम लोगों को रेडियोग्राफी टेस्टिंग भी होता है, तो कुछ टेस्टिंग करने, कहाँ पे टेस्टिंग कर रहा है ये सब जानने से पहले उसका जो प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में भी जानना पड़ेगा। कौन सा मतलब एक कुछ मटेरियल है, ये मटेरियल दिखने में ऐसा है, लेकिन ये छोटा छोटा बहुत सारे छोटा छोटा एटम्स लेके ये मटेरियल बना है। तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या है, वो मटेरियल कैसा रिएक्ट करता है, कौन सा टाइम पे क्या रिएक्ट करता है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें आप लोग एक पिक्चर में देख सकते हैं जो न्यूट्रॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग पे है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, उसी के बीच में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे ही कौन सा मटेरियल पे क्या रिएक्शन आएगा, कौन सा मटेरियल कैसा उसका ग्रेन स्ट्रक्चर है, कैसा उसका एटॉम का प्रॉपर्टीज है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब कुछ मटेरियल यूज करते हैं, उसको हम लोग उसका प्रॉपर्टीज को हम लोग चेंज कर देते हैं कभी कभी। जैसा मान लीजिए ये एक स्टील है, स्टील को हम लोग क्या मालूम है स्टील की प्रॉपर्टीज, जो स्टील बहुत भारी होता है, ये मैग्नेट स्टील को अट्रैक्ट कर देता है अपने तरफ। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और भी क्या है, ये इलेक्ट्रिक इसके अंदर से अच्छी तरह से पास होता है। ठीक है, ये दूसरा एक प्रॉपर्टीज हो गया। मैग्नेट भी इसको खींचता है अपने तरफ, स्टील है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्टील जो है मैग्नेट इसकी तरफ खींचता है, हम लोग इलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल के इसको ही मैग्नेट बना देंगे। तो इसको क्या हुआ, मतलब जो प्रॉपर्टीज आप लोगों को बोला इसका चेंज हो गया। तो इसको ही हम लोग मैग्नेट बना के टेस्ट करेंगे। कुछ टेस्टिंग होता है जो, इसको मान लीजिए ऐसा एक मेटल है, इतना पोर्शन हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड बना देंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग टेस्टिंग करेंगे, जो होता है एमपीटी यानी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है इधर। ठीक है, मटेरियल को नहीं, सिर्फ इसका प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है, फिर इसको डीमैग्नेटाइज भी करना पड़ता है। तो बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मटेरियल है इसको डीमैग्नेटाइज भी करेंगे। नहीं तो इसका प्रॉपर्टीज तो आपको बताया, जो दूसरा मतलब मैग्नेट इसको खींचता है, तो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करेंगे बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ है जो हम लोग साउंड जब भेजेंगे, तो कोई स्टील के अंदर से साउंड भेजेंगे, तो मान लीजिए इधर से साउंड भेज रहा है, तो इधर से धीरे धीरे साउंड इसके अंदर से जाएगा। तो कौन सा साउंड भेजेंगे, कौन सा ये स्टील के साथ मैच करता है, जो इसका प्रॉपर्टीज के साथ मैच करता है, तो उसी साउंड को भेजेंगे। हम लोग एक लकड़ी भी बोल सकते हैं, लकड़ी का कुछ बनाया, तो उसमें साउंड भेजेंगे, तो वो साउंड जाएगा क्या नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा, वो भी हम लोग देखेंगे। तो उसका भी एक एटम का स्ट्रक्चर एक रहता है, ये स्टील का भी एटम का स्ट्रक्चर एक दूसरा टाइप का रहता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसा ही जो साउंड हम लोग इसमें टेस्टिंग करेंगे, वो साउंड सॉलिड में, इधर स्टील बताया,
तो स्टील के अंदर से जाएगा क्या नहीं जाएगा, कोई लिक्विड है, लिक्विड के अंदर से जाएगा क्या नहीं जाएगा, कोई एयर है, एयर के अंदर से जाएगा क्या नहीं जाएगा, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छा जो माना जाता है वो आरटी माना जाता है, क्योंकि आरटी में क्या होता है, जो मतलब ये मान लीजिए एक स्टील का, इधर फेस पिक्चर ड्रॉ कर लेता है, मान लीजिए स्टील है, इधर कुछ डिफेक्ट है, तो हम लोग रेडियोग्राफी टेस्टिंग करेंगे तो इसका एक इमेज हम लोगों को दिखता है जो इधर ऐसे डिफेक्ट है। लेकिन ये दूसरा जो टेस्टिंग है इसमें कुछ हम लोगों को नहीं दिखता है। जो हम लोग नॉर्मल जो ह्यूमन जो एक्सरे करते हैं हम लोग बॉडी का, तो हम लोगों को बॉडी का कहीं पे हड्डी टूटा है तो ये टूटा हुआ पिक्चर हम लोग को दिखता है, एक फोटो की तरह दिखता है। वैसे स्टील में भी कुछ इसमें एक्सरे करेंगे, मतलब रेडियोग्राफी टेस्टिंग करेंगे तो उसका पिक्चर हम लोग को क्लियर दिखता है। तो इसको सबसे अच्छा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग बोला जाता है। लेकिन ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एक एक फिल्म का शॉट लेना पड़ता है तो फिल्म बहुत महंगा होता है, आप लोगों को मालूम है। तो इसके लिए जो रेडियोग्राफी टेस्टिंग है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके लिए जो सस्ता है अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग है वो बहुत सस्ता में हो जाता है, तो इतना दिक्कत नहीं होता है। तो हम लोग यूटी ज्यादा यूज करेंगे, और कभी कभी कोई डिफिकल्ट जगह है या कोई डिफिकल्ट मतलब डिफेक्ट है, उसको हम लोग रेडियोग्राफी टेस्टिंग के थ्रू हम लोग चेकिंग कर लेते हैं। इसके अलावा भी बोला हम लोग दूसरा जो है पीटी यानी डीपीटी जो है, ये ओपन सरफेस में कुछ डिफेक्ट रहेगा, मतलब कुछ ऐसा मटेरियल है तो इसका सरफेस ओपन सरफेस में कुछ डिफेक्ट रहेगा, तो हम लोग इसको डीपीटी के माध्यम से चेक करेंगे। दूसरा है एमपीटी जो है, ये तो आप लोगों को बोला जो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना पड़ता है, उसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके इसको हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग इसको आगे और डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फिजिक्स मतलब कौन सा फिजिक्स का रूल्स यूज होता है, और क्या क्या कौन सा टाइप का मेथड में क्या रूल्स यूज होता है, उसका एक मतलब थोड़ा बहुत अंदाजा आप लोगों को बताने के लिए ये बताया। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो वो डाउट कमेंट्स करके बताइए। कहीं पे कुछ समझने में दिक्कत हुआ है वो भी हम लोगों को कमेंट करके बताइए, तो आगे हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए चैनल को। तो आगे जो भी वीडियो डालेंगे वो आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है उसको मिलते रहेगा। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए तो नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलते जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।